हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, अभी जो आपकी ईवीएस की सीरीज चल रही है उसमें आपका टॉपिक है मैप ऑफ इंडिया। इस टॉपिक के ऊपर हमारा ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे वहां से जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है या कितनी है डैश है। द लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज डैश। ऑप्शन है आपके 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 6175 किलोमीटर या फिर 6400 किलोमीटर। तो इसको समझने के लिए मैप से इसको समझिए, बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। तो जो भारत की जो तट रेखा है, जो कोस्ट लाइन है, वो शुरू होती है आपकी गुजरात से, ठीक है, आप रेड पेन से देख सकते हैं, और ये एंड होती है आपकी वेस्ट बंगाल में जाके। तो इसकी लंबाई जो है वो है आपकी 6100 किलोमीटर, ठीक है। ये जो हमारी मेन लैंड है ना, जो मेन लैंड है, ये उसकी तट रेखा है। और अगर हम इसमें जो हमारे द्वीप हैं, आइलैंड हैं, उसकी तट रेखा भी जोड़ दें, जैसे कि आपके लक्षद्वीप हैं, अंडमान निकोबार हैं, इसको भी अगर हम ऐड करते हैं तो ये बनती है आपकी 7516.5 किलोमीटर, ठीक है। आप दोनों ही फिगर्स को याद रखना, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, बुग्याल हिमालय की ढलान में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह हैं, यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं। बुग्याल आर हाई एल्टीट्यूड ग्रासलैंड्स एंड पैस्चरीज इन द स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज, दे आर मोस्टली फाउंड इन विच स्टेट। तो देखिए, बुग्याल अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है कि बुग्याल क्या होते हैं। तो बुग्याल जो भी आपके पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, वहां पर जो घास के मैदान हैं उन्हें हम बुग्याल कहते हैं। और ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मान लो किसी ने मखमल की चादर बिछा दी हो या मखमल का कंबल बिछा दिया हो, तो बहुत सुंदर लगते हैं। तो आपको बताना है ये है अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं। तो देखिए, इसको आप एक पिक्चर से देखिए, देख सकते हैं आप कितने सुंदर लग रहे हैं। ये चारागाह हैं, जो वहाँ पे पशु होते हैं उनके लिए चारागाह हैं। तो ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं आपके उत्तराखंड में, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है उत्तराखंड। आप बाकी डिटेल को भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बुग्याल से तात्पर्य विस्तृत चारागाहों से होता है जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है, ठीक है। तो ये बुग्याल है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बुग्याल किसे कहते हैं, तो वो है आपके पर्वतीय क्षेत्रों में घास के मैदान। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, लक्षद्वीप समूह स्थित है, लक्षद्वीप की जो स्थित है वो कहाँ पर है। ऑप्शन है आपके अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, लक्षद्वीप समूह, इसमें छोटे छोटे से द्वीप हैं और लक्षद्वीप समूह में टोटल 36 द्वीप आते हैं। और ये कहाँ पर स्थित हैं, आपके मैप से इसको समझ सकते हैं आप। यह आपके अरब सागर में, अरेबियन सी में। देखो, इसको याद रखने का एक तरीका है अब, ब, आ से है अरब सागर, ब से है बंगाल की खाड़ी, और जो आपका लक्षद्वीप है वो है आपका अरब सागर में, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए हम। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। आपको बताना है कि भारत के 3 बड़े राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन से हैं। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो आप इसका एक याद रखने के सीक्वेंस है कि आप सबसे पहले इनके नाम याद कर लो। सबसे बड़ा है आपका राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। दूसरा है आपका एमपी, मध्य प्रदेश। तीसरा है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। चौथा है आपका यूपी। तो अब देख लो इसके अनुसार आपका सही क्रम कौन सा बनता है। तो सही क्रम है राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर पहला सबसे बड़ा राज्य है। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछता है, मेरा दोस्त एक ऐसे देश से है जो भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता, भूमि सीमा साझा नहीं करता है, उस देश का आपको नाम बताना है। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में एमसीक्यू में एज इट इज दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर आप बताने के लिए मैप से इसको समझ सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था। तो भारत की जो सीमा साझा होती है वो है आपकी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल,
भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। किससे नहीं होती? तो तजाकिस्तान से नहीं होती, जो आपके ऑप्शन में दिया था। तो तजाकिस्तान यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। विच इज द प्लेस इन इंडिया वेयर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन मीट। ऑप्शन है आपके कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल या फिर रामेश्वरम। तो इसको अच्छे से मैप से समझिए, मैप से आपको हमेशा याद रहेगा। देखिए ये आपका भारत है, यहाँ पे है आपका अरेबियन सी, अरब सागर, नीचे है आपका हिंद महासागर और इस तरफ है आपकी बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। तो कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं आपके कन्याकुमारी में। ठीक है, ये तीनों जो मिलन है कहाँ पे होता है, संगम, वो होता है आपका कन्याकुमारी में। आप यहाँ पे इस डिटेल को भी पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन पे। सेवंथ क्वेश्चन में पूछा गया है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आराम से आप इसका आंसर दे सकते हैं। व्हाट इज द न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की जो नई कैपिटल है वो है आपकी अमरावती। ठीक है, आपको पता है आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ है, वो है आपका तेलंगाना, और तेलंगाना की अब कैपिटल है आपकी हैदराबाद, तेलंगाना की। तो आंध्र प्रदेश की जो अब नई कैपिटल बनी है वो है आपकी अमरावती। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन पे। एट्थ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लेना। ये पूछा गया आपसे पटकाई बूम पहाड़ियां भारत के किस भाग में स्थित हैं। इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया आर द पटकाई बूम हिल्स लोकेटेड। ऑप्शन है आपके भारत के उत्तरी भाग में, भारत के पश्चिमी भाग में, भारत के दक्षिणी भाग में या फिर भारत के पूर्वी भाग में। तो इसे भी आप मैप से समझिए। देखिए पटकाई बूम, पटकाई अगर बात करें तो पटकाई में तीन तरह की पहाड़ियाँ शामिल होती हैं। एक तो है आपकी पटकाई बूम पहाड़ियाँ, दूसरी आपकी गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ और तीसरी है आपकी लखाई पहाड़ियाँ। और आपको पता होगा गारो खासी जयंतियाँ इसमें ये स्थित है मेघालय में, जहाँ पर आपका मौसिन राम और चेरापूंजी है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो पटकाई बूम की अगर हम बात करें जो पहला वाला है तो ये है आपकी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो कौन सा हिस्सा हो गया आपका उत्तर पूर्वी भाग में, सॉरी उत्तर पूर्वी नहीं, आप इसे पूर्वी भाग भी कह सकते हैं। और पटकाई बूम की जो पहाड़ियां हैं ये आपको अलग करती हैं कहाँ से, म्यांमार से। ठीक है, म्यांमार के बॉर्डर, भारत के बाद जो बॉर्डर है म्यांमार और अरुणाचल के बीच में स्थित हैं ये। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कंचनजंगा कौन से स्टेट में है। तो आपको पता होगा कि जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी, आपकी माउंट एवरेस्ट। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन सी आपकी K2 और तीसरे नंबर पे है आपकी कंचनजंगा। कई बार ये बच्चे क्या करते हैं K2 और कंचनजंगा को एक ही समझते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। और K2 क्या है, K2 भारत में नहीं है, K2 है आपके POK में। ठीक है, और ये एक विवादित क्षेत्र है, तो इसीलिए हम कहते हैं K2 हमारे भारत में नहीं है। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा, और ये कहाँ पे स्थित है, ये है आपके सिक्किम राज्य में। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नाइन्थ क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन पे। टेंथ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई है जो सीमा रेखा है उसका आपको नाम बताना है। ऑप्शन है आपके डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारित की गई है वो की गई है रेड क्लिफ रेखा द्वारा। ठीक है, और मैकमोहन रेखा जो है वो किसके बीच में है, वो है आपके इंडिया एंड चाइना के बीच में। डूरंड रेखा जो है वो है आपकी इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, आपको मैंने तीनों लाइन बता दी हैं, आप तीनों याद रखेंगे। तो गाइज ये थे आपके टोटल 10 क्वेश्चंस। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए